नमस्कार दोस्तों। मैं यह वीडियो मेनली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वर्ग 3 के पेपर के समय मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी और मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आपसे हों। जैसे कि जब मैंने 2008 का वर्ग 3 का पेपर दिया था, उस समय वह पेपर होता था 200 अंक का और 200 अंक में से मेरे थे 158.84 अंक। और इसकी सत्यता के लिए मैं इस वीडियो में ही उस मार्कशीट को भी डिस्प्ले ज़रूर करूँगा। तो 2008 में 158.84 वर्ग 3 में 132 200 में से बायोलॉजी मतलब विज्ञान में बताया, जैसे कि मैंने कि पहले पेपर 150 का नहीं, 2008 में पेपर हुआ था 200 अंक का, तो वर्ग 3 में थे 200 में से 158.84 और वर्ग 2 में थे 200 में से 132। हालांकि उस समय जो D.Ed B.Ed है उसके अंक 20% होते थे और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, शायद 25% भी होते थे। तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था, हालांकि मेरा हो रहा था, लेकिन मैंने अपने निजी कारणों की वजह से वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। हालांकि मुझे ना कल उसका दुख था ना आज उसका दुख है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन कई बार हमें लगता है कि यह अपॉर्चुनिटी है, अवसर छोटा है, हम आगे कर लेंगे। लेकिन जैसे बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि उठी हाट आठ है रोज़ लगत, अर्थात हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से आज निकल गई है वो आपको कब हासिल होगी या नहीं होगी कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मेरी जॉब वर्ग 3 और वर्ग 2 में 2008 में ही लग जाती। जैसे कल या परसों कल ही मेरा एक परम मित्र है मुकेश पांडे, वो कह रहा था कि तू तो अभी तक हेड मास्टर बना होता, और शायद वो सही भी था। लेकिन आप इसको चाहे मेरी मूर्खता समझें या मेरा अहंकार, कि ना मैंने कल पढ़ाई नौकरी के लिए की थी, ना आज मैं अपनी पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे लिए खुद को समझने के लिए और जितना मुझसे हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों की मदद करने के लिए या उनको मैं सिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस परिवार से आया हूँ उसमें दादाजी जो जानवर चराते थे, पापा मजदूरी करते थे, और वहाँ से निकलकर एक टूटी सी झोंपड़ी से निकलकर अपने कुछ दोस्तों के सहयोग से MSc कर पाना, B.Ed कर पाना, MA इंग्लिश कर पाना, तो ये जो हासिल हुआ है वो मुझे किसी नौकरी ने नहीं करवाया। वो हासिल हुआ है मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और अपने दोस्तों के सहयोग से, ना कि किसी नौकरी ने मुझे ये सब दिलाया। और मेरे एक मित्र हैं जिनके बच्चों को मैं पढ़ाने जाता हूँ, वो अभी 1 महीने पहले मुझसे कह रहे थे, यार तू तो हमसे दुगने से भी ज़्यादा कमाता है। हालांकि मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनसे बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप मुझे इतना बताएं कि क्या आपके पास जितना कि अनुभव मेरे पास है पढ़ाने का, और देश के विभिन्न राज्यों में और अंग्रेजी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में और थोड़ा बहुत गुजराती मीडियम में, तो क्या आपके पास इतना अनुभव है? मेरे पास 20 साल से ज़्यादा पढ़ाने का अनुभव है, क्या आपके पास इतना अनुभव है? लेकिन मैंने अपने उस मित्र को कोई भी जवाब नहीं दिया, आराम से मुस्कुराते हुए मैं बच्चों को पढ़ा के चला आया। तो मैं फिर से अपनी मूल बात पर आऊँगा कि आप वर्ग 3 के पेपर को पूरी शिद्दत से दें, पूरी सिंसियरिटी से दें और आप इसमें सिलेक्ट हों, और इस जॉब को करते करते आपका जो भी और भी बड़ा सपना हो उसे पूरा करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन करने का कोई भी मलाल नहीं है। क्योंकि किसी को नौकरी चाहिए थी और मुझे मेरा प्रेम चाहिए था, और ईश्वर ने मुझे मेरा प्रेम दिया है। और अभी मैं वर्ग 2 में ट्राइबल डिपार्टमेंट में OBC से 19वीं वेटिंग पर हूँ, तो उसका भी मुझे इंतज़ार है। और अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाती तो पक्का है कि मैं वर्ग 3 का पेपर देने, जो कि मेरा पेपर 6 मार्च को है, मैं जाता ही नहीं। अब चूँकि ज्वाइनिंग अभी मिली नहीं है तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरे पापा कहा करते थे
जो कि बुंदेलखंडी में बोलते थे कि बादर देख के पोतला मत फोड़ो। तो चूंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं है तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं वर्ग 3 का पेपर देने ना जाऊं। इसलिए मैं वर्ग 3 का पेपर देने ज़रूर जाऊंगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि 2008 में वर्ग 3 में मेरे 158.84 अंक थे। वर्ग 2 में बायोलॉजी से, विज्ञान से 132 अंक थे और ये दोनों ही अंक 200 के पूर्णांक में से थे, क्योंकि 2008 में जो पेपर होता था वो 200 अंक का होता था। फिर आया 2011 में वर्ग 3 में मेरे 116.66 अंक थे, लेकिन 2011-12 में जैसा कि आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ डीएड वालों को ही मान्यता दी थी। भले ही सरकार ने कहा था कि हम जो पद बच जाएंगे उन्हें बीएड वालों से भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारा विरोध हुआ, कोर्ट भी गए, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। तो वर्ग 3 में 2011 वाला जो पेपर था, जो कि रिजल्ट 2012 में आया, उसमें अंक थे 116.66 और जो 2018 में जो पेपर हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था उसमें है मेरे 113.84। तो अगर किसी को लगे कि यार हम इस व्यक्ति की बातों पर भरोसा क्यों करें, भाई भरोसा करना या ना करना आपका काम है। मेरा काम तो जो मुझे मेरे दिल ने कहा कि भाई किसी की मदद अगर इस वीडियो के माध्यम से हो पाए सो मैं बना रहा हूँ। आप तो लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप सिंसियरली पढ़ें और वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है उसे अच्छे अंकों से क्वालिफाई करके सरकारी शिक्षक बने और फिर आपका जो भी बड़ा सपना हो वो पूरा करें। क्योंकि मेरे खुद के अपने भी मुझसे बोलते हैं क्या मूर्ख आदमी है कि इसने जॉब छोड़े। फिर मैं कह रहा हूँ मुझे मलाल नहीं है, लेकिन घर वालों को दुख होता है कि यार ये अभी तक बेरोज़गार है। तो अपनी खुशी के लिए ना सही, अपने घर वालों की खुशी के लिए आप ये एग्ज़ाम अच्छे अंकों से क्वालिफाई करें और ज्वाइन करें और आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। और आपका जो लक्ष्य है वो 120 अंक से ज़्यादा का होना चाहिए। जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में या सरकारी स्कूल्स में अतिथि शिक्षक हैं, मैं उन्हें फिर से बता दूं कि अगर आपने पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जो सच्चा शिक्षक है वही जाके ये जो व्यापम है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड है, उसके एग्ज़ाम्स को अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर पाएगा। और जिसने चाहे जैसी कोचिंग की हो, लेकिन अगर उसे अपने विषय पर अर्थात जो कम से कम 8वीं क्लास तक की किताबें उन पर अच्छी पकड़ नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग खूब अच्छी तरह पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, सपना पूरा करें। जो लोग बोलते हैं तू क्या है, मास्टर ही तो है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने चाणक्य का एक वाक्य पढ़ा था कि शायद ऐसा था कि जो मतलब कॉन्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो प्रलय होती है और किसी चीज़ का उदय होता है, प्रलय और उदय दोनों ही शिक्षक की गोद में पलते हैं। तो भाई मैं तो शिक्षक बन के खुश हूँ, भले ही सरकारी ना सही, प्राइवेट ही सही, ट्यूशन से पढ़ा रहा हूँ तो भी खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं अपने जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ और अगर वो खुश होते हैं कि सर मेरे अंक अच्छे आए, तो इट इज़ एनफ फॉर मी। और यही मुझे मेरे गुरु ने भी सिखाया है कि तू भले ही बच्चों को कोचिंग पढ़ा, लेकिन उनको ऐसी कोचिंग पढ़ा कि उन्हें भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो और वो आगे बढ़ें। तो समझ लेना कि तेरी पढ़ाई, तेरा जीवन सार्थक हुआ। और लगभग 2-3 साल पहले जब 2018 वाला रिजल्ट नहीं आया था और जब मैं दिल्ली में था, बहुत परेशान था कि यार क्या हो रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है, ना ज्वाइनिंग आ रही है। 2018 का रिजल्ट आने से पहले जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तब मैंने अपनी डायरी में एक बात नोट की थी कि भगवान ना करे अगर मेरा जॉब ना लगे तो भी मैं कभी भी परेशान ना हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अर्थात जो मैं शिक्षण का काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, वो दुनिया का सबसे अच्छा और पवित्र काम है, जिसमें नाम भी है, इज्जत भी है और पैसा भी है और एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत।
पीऊन से लेके प्रेसिडेंट तक को होती है, अर्थात एक चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक को अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। और मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ और इस अच्छे प्रोफेशन में हूँ। और ईश्वर से और सरस्वती माँ से यही प्रार्थना है कि मैं अपना सर्वोत्तम अपने बच्चों को दूँ, अपने छात्रों को दूँ, ताकि वे अच्छे समाज के निर्माण में, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में और अच्छे संसार के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।